हाय एवरीवन, वेलकम। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलोअल्केन्स। सो फ्रॉम द अल्कोहल। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहाँ पे सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है न्यूक्लियोफाइल, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होती है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की सेपरेटली क्लास होगी तो वह उसमें आपको मैकेनिज्म के साथ पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन हलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल हलाइड अनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 क्या है? लेविस एसिड है। लेविस एसिड वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक करेगा और बॉन्ड बना देगा। इससे क्या होगा कि उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट मतलब किसी भी एलिमेंट को आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने को। यहाँ पे हमने यूज करा है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2। इसको हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म में अल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन पेयर्स जाके रिएक्ट करते हैं ZnCl2 के साथ और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो बॉन्ड बनने के बाद ऑक्सीजन ने डोनेट करी है इसलिए उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिंक ने एक्सेप्ट करे इसलिए उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये हो गया हमारा अनस्टेबल स्टेट। इसके बाद हमें अल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो अल्काइल पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर। तो ये हमें मिल गया कार्बोकेटन। तो जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट से हमें मिला कार्बोकेटन, तो ये स्टेप जो होती है वो होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेप में क्या होता है कि जैसे कि हमने ऐड करा था स्टार्टिंग में HCl रिएक्शन में, तो ये HCl अभी इस स्टेप में आएगा। तो क्लोरीन क्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो जाके अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होके हमें मिलेगा अल्काइल हलाइड, दैट इज अल्काइल क्लोराइड। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा H2O एज इस साइड प्रोडक्ट विथ रिमूवल ऑफ ZnCl2 एज इस साइड प्रोडक्ट। ZnCl2 यहाँ पे इस पूरे मैकेनिज्म में ZnCl2 एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट मतलब जो कि रिएक्शन में आता है, रिएक्शन में हेल्प करता है हमें रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने में, और फिर बाद में जैसे कि वैसे निकल जाता है उतने ही अमाउंट में। फिर हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो रिएक्शन के बाद इमीडिएटली अगर टर्बिडिटी फॉर्म होती है प्रोडक्ट में, अगर टर्बिडिटी फॉर्म होती है मतलब ऐसा क्लाउडीनेस जैसा दिखता है, और साथ में जो हमें साइड प्रोडक्ट मिलता है वाटर, तो हमारा टर्शरी अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल भी नहीं होता है या फिर इनसोल्यूबल भी नहीं होता है, तो वो हो जाएगा हमारा टर्शरी अल्कोहल। अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिला है तो सेकेंडरी अल्कोहल हमें 5 से 10 मिनट के बाद मिलेगा। मतलब व्हाइट पीपीडी हमें जो मिलेगी वो 5 से 10 मिनट के बाद अगर हमें मिलती है तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल, अगर हमें प्रोडक्ट में प्राइमरी अल्कोहल मिला है तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि हमें प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। मतलब कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। आधा घंटा हो गया हमें प्रोडक्ट मिला नहीं है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये वाला प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन फिर भी हमें प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा, तो हमें बहुत टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। फिर आधे घंटे के बाद हो सकता है कि हमें प्रोडक्ट मिल जाए। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। इसके बाद हम रिएक्शंस देखेंगे जैसे कि टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में मैंने बोला था कि यहाँ पे इमीडिएटली रिएक्शन हो जाती है। तो इस रिएक्शन में होता है ऐसा है कि यहाँ पे अनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मैंने बोला था कि ल्यूकस रिएजेंट की नीड होती है इस रिएक्शन में, लेकिन टर्शरी के कंडीशन में यहाँ पे डायरेक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड होता है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है और हमें प्रोडक्ट मिलता है विथ रिमूवल ऑफ वाटर। अभी हम देखने वाले हैं सेकेंडरी की रिएक्शन। तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करता है HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। तो हमें मिलते हैं दो प्रोडक्ट्स, एक मिलता है इन्वर्जन से और एक मिलता है रिटेंशन से। तो देखो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोकेटन का स्ट्रक्चर। तो कार्बोकेटन के स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड जो है वो है सेम प्लेन में, और p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है वो अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है।
तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव, वो क्या करेगा, जाकर अटैक करेगा अबव द प्लेन से या फिर बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। तो इस हिसाब से हमें मिलेंगे दो प्रोडक्ट्स। तो देखो, अगर OH के सेम डायरेक्शन से क्लोरीन अटैक करता है तो वो होता है रिटेंशन से, और अगर अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है हमारा क्लोरीन तो हमें प्रोडक्ट मिलता है इन्वर्जन से। तो ये होता है हमारा रेसिमिक मिक्सचर, जहाँ पे हमें 50% इन्वर्जन मिलता है और 50% रिटेंशन मिलता है। तो देखो, इसी सबस्ट्रेट से हमें रेसिमिक मिक्सचर क्यों मिला, क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट का जो कार्बन है, सेंटर वाला कार्बन, वो अटैच है 4 डिफरेंट ग्रुप को, इसलिए वो होता है कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन से हमें मिलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे टर्शरी का रिएक्शन देख लिया और सेकेंडरी के भी रिएक्शन देख ली, तो यहाँ से हमने समझा था कि टर्शरी की रिएक्शन होती है वो ज़्यादा जल्दी होती है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद प्राइमरी की। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो जैसे कि मैंने अभी तक बोला था कि प्राइमरी में रिएक्शन होती ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशंस होते हैं कि जहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले एग्जांपल में देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे ल्यूकेस रिएजेंट से रिएक्शन कराई तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। या फिर किसी एरोमेटिक में, यहाँ पे पहले ही ये एरोमेटिक रिंग है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में ल्यूकिस रिएजेंट से यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग पर डीलिकोलाइज हो जाएगा, यानी यहाँ पे होगा रेजोनेंस, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा और वो भी स्टेबल। अभी तक हमने पढ़ा ल्यूकेस रिएजेंट के बारे में, वहां पे हमने प्रिपेयर करा था अल्काइल क्लोराइड को। फर्दर यहाँ पे हम प्रिपेयर करने वाले हैं अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज NaBrH2SO4। तो हमें प्रोडक्ट मिलता है प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड विथ 3 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं वो जाके अटैक करते हैं हाइड्रोजन पे, और जो ब्रोमीन के लोन पेयर्स होते हैं वो जाके अटैक करते हैं कार्बन पे। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है और नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक साइड प्रोडक्ट और एक मेन प्रोडक्ट। सेकेंड रिएक्शन में यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज सोडियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड। तो हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल आयोडाइड विथ 3 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे भी आयोडीन के जो लोन पेयर्स होते हैं वो जाके अटैक करेंगे अल्काइल ग्रुप पे, और ऑक्सीजन के लोन पेयर्स जाकर अटैक करेंगे हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा और हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में मिलता है अल्काइल आयोडाइड और साइड प्रोडक्ट मिलता है वाटर। पर नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करता है PCl3 के साथ, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल हैलाइड विथ 3 मोल ऑफ साइड प्रोडक्ट H3PO3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर्स जाकर अटैक करते हैं फॉस्फोरस पे, तो यहाँ पे H3PO3 एज ए साइड प्रोडक्ट निकलता है और R डायरेक्टली अटैच हो जाता है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड हमें प्रोडक्ट में मिलते हैं। सेकेंड रिएक्शन, यहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट करता है PCl5 के साथ, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल हैलाइड विथ 3 मोल ऑफ POCl3 एज द साइड प्रोडक्ट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका हम डिटेल मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में ऑक्सीजन के लोन पेयर्स जाकर अटैक करते हैं फॉस्फोरस पे, क्योंकि फॉस्फोरस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे उसको अटैच है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, तो फॉस्फोरस हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए ऑक्सीजन के लोन पेयर्स जाकर अटैक करते हैं फॉस्फोरस पर, उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। और फिर रहा ये ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन था वो उस पर अटैक करता है ये क्लोरीन का एटम, तो वो निकलता है HCl जैसा साइड प्रोडक्ट, और यहाँ पे ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में बन जाता है बॉन्ड। बाद में जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है वो जाकर अटैक बॉन्ड बनाते हैं फॉस्फोरस के साथ, तो साथ में ही जो क्लोरीन का अनादर एटम है वो निकल जाता है, और बचा हुआ हमारा R पॉजिटिव यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो R पॉजिटिव और Cl नेगेटिव
अट्रैक्शन की वजह से बनाते हैं बॉन्ड और हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल हैलाइड विथ 3 मोल ऑफ PuCl3 एज दिस साइड। सब लास्ट रिएक्शन डार्जन्स प्रोसेस, ये रिएक्शन होती है थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट करता है थायोनिल क्लोराइड के साथ, दैट इज SOCl2 के साथ। तो हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल क्लोराइड विथ 3 मोल ऑफ SO2 एंड HCl एज दिस साइड प्रोडक्ट। तो देखो सिंपल वे में बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे रिएक्शन में कि देखो इस तरह से RCl निकलता है और HCl निकल जाता है और बीच का बचा हुआ SO2 एज द साइड प्रोडक्ट निकलता है। ये सिंपल वे में समझने के लिए। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर जाकर अटैक करते हैं सल्फर पर, क्योंकि सल्फर को अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं, तो सल्फर बन जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जैसे ही ऑक्सीजन के लोन पेयर जाकर अटैक करते हैं सल्फर पे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर अटैक करता है ये क्लोरीन। तो क्लोरीन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन जाता है और इधर से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे एक नया साइड प्रोडक्ट मिल गया और यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनने के बाद ये जो अल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और जाकर सामने की तरफ ऐसा बॉन्ड बन जाता है, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो अभी बचा हमारा अल्काइल पॉजिटिव। तो अल्काइल पॉजिटिव क्या करता है, जैसे ही सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है क्लोरीन निकल जाता है और क्लोरीन निकलता है Cl नेगेटिव की तरह और हमारा बचा हुआ यहाँ पे R+, तो वो बना लेते हैं आपस में बॉन्ड। तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल क्लोराइड और साइड प्रोडक्ट मिलता है SO2 और HCl। तो देखो यहाँ पे जो हमें अल्काइल क्लोराइड मिला है वो प्योर फॉर्म में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे SO2 एज द गैस प्रोड्यूस होता है और HCl एज द गैस प्रोड्यूस होता है। जब जब गैसेस रिलीज होते हैं रिएक्शन में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है मेन प्रोडक्ट वो प्योर फॉर्म में मिलता है। इस क्लास में हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं उसका ये रहा एक शॉर्ट नोट्स। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है रिवीजन की तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।